हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सीरीज बूझो तो जाने, यानी कि आइडेंटिफाइंग द अननोन। और मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका और आपके लिए लेकर के आई हूं एक और XYZ अननोन क्वेश्चन। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट एडेड a few pieces of aluminium metal to two test tubes A and B containing aqueous solution of iron sulfate and copper sulfate। बहुत सारी कहानी दी है, ध्यान से पढ़नी है। टेस्ट ट्यूब ए है और टेस्ट ट्यूब बी है, उसमें क्या ऐड किया है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। एक में आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है, एक में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और उनमें ऐड किया है कौन सा मेटल? एल्यूमिनियम मेटल। तो भाई हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो अभी छोटी सी है, थोड़ी ही पार्ट में रीड करी है, उसको कहीं हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास है पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट एक्सपेरिमेंट का। हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको हम जॉट डाउन कर लें। ऑलराइट, पार्ट 1 में टेस्ट ट्यूब है हमारे पास A और टेस्ट ट्यूब है B, जिसके अंदर एक के अंदर है, देखिए अब टेस्ट ट्यूब A में क्या है और टेस्ट ट्यूब B में क्या है, ये हमें ध्यान देना है। ऐसा नहीं हो जो क्वेश्चन आगे पूछा जाए उसमें हमारी टेस्ट ट्यूब्स इंटरचेंज हो जाए, उनका मटेरियल इंटरचेंज हो जाए। टू टेस्ट ट्यूब्स A के अंदर है आयरन सल्फेट एंड B के अंदर है कॉपर सल्फेट। A के अंदर है आयरन सल्फेट और दूसरे के अंदर है कॉपर सल्फेट। ठीक है, फिर क्या ऐड किया है इसके अंदर हमने? फ्यू पीसेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल हैज बीन एडेड। तो यहाँ पे ऐड किया गया है एल्यूमिनियम और यहाँ पर भी ऐड किया गया है एल्यूमिनियम। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, और क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए तरीका समझिए, इतनी बड़ी कहानी देखिए, डरिएगा मत। जो आपने पढ़ा है उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते जाइए, ठीक है। ऐसे टैबुलर फॉर्म में या ऐसे कुछ जैसे मैंने अभी लिखा, इस तरीके से आप उसको जॉट डाउन करते जाइए उस इंफॉर्मेशन को, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन को, सो दैट आपको क्वेश्चन में मूव करने में आसानी हो और इतनी कहानी देख के डर नहीं लगे। ओके, देन in the second part of her experiment she added iron metal। क्या ऐड किया है? iron metal to another test tube C and D containing aqueous solution of aluminium sulfate and copper sulfate। चलिए आगे की इंफॉर्मेशन भी फर्दर हम नोट डाउन कर लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर उसने क्या किया है? टेस्ट ट्यूब है C and D, उसके अंदर क्या क्या है? लेट्स सी। टेस्ट ट्यूब C में है एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। तो टेस्ट ट्यूब C में है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस एंड कॉपर सल्फेट। चेक कर लें एक बार, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। ठीक है, और उसमें क्या ऐड किया? आयरन मेटल ऐड किया है। तो दोनों में ही इन्होंने आयरन ऐड कर लिया है। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है? अब कम से कम हमें ये तो समझ आ गया, ये जो हमने लिखा है उसको देख के, कि कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इन विच टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब्स विल शी ऑब्जर्व कलर चेंज। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन निकला, कलर चेंज की बात कर रहे हैं। पहली बात पूछी, अच्छा देखिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स भी हैं तो उसका ध्यान रखिए। पहला पूछ रहे हैं कलर चेंज, शी ऑब्जर्व्स कलर चेंज। On the basis of this experiment, state which one is most reactive। दूसरी बात पूछी है state which one is most reactive, और तीसरी बात पूछी है why। 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। जल्दी जल्दी में हम कलर चेंज बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं which one is most reactive, why भूल जा रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि this question will fetch you marks only when you write answer for all the 3 parts। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कलर चेंज किसके अंदर होगा? अब इसके अंदर हमको ये पता होना चाहिए कि कलर किसका क्या होता है। इसका कलर होता है फेरस सल्फेट का, हम जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन कलर होता है, और बाकी कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है। यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है, और ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट होता है कलरलेस। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है कलरलेस। ऑलराइट, अब हमें देखना है कि डिस्प्लेसमेंट किस किस में होगा। क्या एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर पाएगा फेरस सल्फेट को? क्या रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम ऊपर आता है फेरस सल्फेट से? यस आता है। यहां बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस, जो कि होता है कलरलेस। तो क्या कलर चेंज हो रहा है? हाँ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में चलते हैं। क्या एल्यूमिनियम ब्लू कलर को, क्या एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट में से कॉपर को
डिस्प्लेस कर पाएगा? हाँ कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से। ठीक है, सो रीजन क्या है उसका कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा अगेन Al2SO4 होल थ्राइस, और इसका कलर क्या होगा? इसका कलर अगेन क्या होगा? अभी अभी हमने देखा एल्यूमिनियम सल्फेट बना है तो कलर होगा कलरलेस। तो कलर चेंज टेस्ट ट्यूब बी में भी हो रहा है, टेस्ट ट्यूब ए में भी हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट है कलरलेस, आयरन डाला है उसके अंदर, तो आयरन एल्यूमिनियम सल्फेट में जो प्रेजेंट मेटल है एल्यूमिनियम उससे लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए आयरन उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पे फर्दर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, इसलिए देयर विल बी नो कलर चेंज। सो हम यहां लिख सकते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक, एंड क्या कलर चेंज हो रहा है? नो, नो कलर चेंज। ठीक, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट में ये आपसे बोल रहे हैं कॉपर सल्फेट के अंदर आपने आयन डाला है, कॉपर सल्फेट का कलर था क्या? ब्लू। आयन डाला है, आयन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, तो क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और नया जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? FeSO4, और इस FeSO4 का कलर क्या है? ग्रीन। तो कलर ग्रीन है तो यहां पर भी कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां पर भी कलर चेंज जो है वो हो रहा है, ये है इसका ग्रीन कलर। तो अब हमने कौन कौन से पार्ट्स को क्रैक कर लिया? पहले देखिए, इन विच टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब विल शी ऑब्जर्व कलर चेंज? तो कलर चेंज किस किस में ऑब्जर्व हो रहा है? A, B एंड D। तो पहला आंसर है A, B एंड D। दूसरा पार्ट, स्टेट विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड व्हाई। आपसे पूछा जा रहा है दूसरा पार्ट में कि इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है और क्यों। आप ये आंसर क्यों दे पा रहे हैं कि जो मेटल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? देखिए यहां पे ये एल्यूमिनियम दिख रहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम ने आयरन को भी डिस्प्लेस कर दिया, एल्यूमिनियम ने कॉपर को भी डिस्प्लेस कर दिया, तो एल्यूमिनियम कॉपर से और आयरन से दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया एल्यूमिनियम। फर्दर इसको अगर और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते और आपसे बोलते कि इनको ABC के फॉर्म में दे देते, टेस्ट ट्यूब 1 2 3 4 कर देते और इसको ABCD के फॉर्म में दे देते इस क्वेश्चन को। ठीक है, तब आपसे पूछते A, B, C और D में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप ये देखते कि कौन से एलिमेंट ने सारे मेटल्स को डिस्प्लेस कर दिया है। तो जिसने सारे मेटल्स को डिस्प्लेस कर दिया है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम है। फिर फर्दर आगे अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए रिएक्टिविटी में आयरन जो है वो एल्यूमिनियम से तो कम है, क्योंकि एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाया है, इसलिए एल्यूमिनियम से तो कम रिएक्टिव है, मगर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि कॉपर को डिस्प्लेस कर पाया है। सो एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव यहाँ पे फर्दर आयरन हो जाता, और कॉपर क्योंकि किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाया है, सबने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है यहाँ पे कॉपर, अगर फर्दर आपसे इस तरीके से रिएक्टिविटी पूछी गई होती। लेकिन फिलहाल आपसे क्या पूछा गया है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल के हिसाब से आपको आंसर सिर्फ एल्यूमिनियम ही देना है। मैंने आपको वन स्टेप फर्दर ले जाके बता दिया है कि किस तरीके से आपको अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए तो वो भी आप बता सकते हैं। तीसरा पार्ट ये आपसे क्या कह रहा है? वाई। अब वाई तो हम इतनी बार आंसर कर ही चुके हैं। क्या है वाई? वाई में क्या आएगा? वाई में आंसर आएगा आपका वाई बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोस्ट रिएक्टिव। वी कैन से दिस बिकॉज एल्यूमिनियम जो है it is able to displace all the metals from their respective salt solutions. तो यहाँ पे आप रीजन देंगे aluminium has displaced all the metals from their respective salt solution, therefore aluminium is the most reactive metal given in the question. I hope आपको ये question crack करना आ गया होगा।